बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि इसके अंदर आपको मिलती है मेज़नाइन फ्लोर, मार्केट, पार्क, बच्चों का स्कूल, मस्जिद वगैरह सब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और एक और स्पेशलिटी इस घर की ये कि मेजॉरिटी जो व्यूअर्स घर मांगते हैं कि साउथ फेसिंग होना चाहिए, तो ये 100% साउथ फेसिंग घर है। अगर इसकी कवर्ड एरिया की बात करूं तो 4400 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है, 35x70 इसका प्लॉट साइज है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है, फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर फसाड को डिफाइन करूँ तो टोटली यहाँ पर मुझे टाइल का काम नजर आ रहा है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री सी एलिवेशन है। सेकेंडली, इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है और टेरेस के ऊपर इन्होंने शीशे का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि जो रेलिंग है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाहर से वाइड सी लुक हमें मिल जाती है। यहाँ हमारे पास एक इसका लॉन पैच मिल जाता है जो कि कॉम्पैक्ट सा है। 3 गाड़ियों की बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर टफ टाइल के साथ हमें टाइल की फ्लोरिंग मिल जाती है। स्लाइडिंग गेट है जो कि CNC कटिंग के अंदर और लोअर डिज़ाइन मिल जाता है। और कार पोर्च के अंदर 3 गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं। एक और घर की स्पेशलिटी है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डबल यूनिट का घर है। सीलिंग के ऊपर वुड का वर्क और जो सामने वुड का वर्क है वो उन्होंने मैच किया हुआ है, यानी कि वुड का काम काफ़ी डेंस नज़र आ रहा है। और रेजर लाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। हाइटेड सीलिंग है और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स यूज़ की हुई है। एक गाड़ी आप इस साइड पे भी पार्क कर सकते हैं जहाँ पर वाटर टैंक वगैरह मुझे नज़र आ रहा है। और अगर खिड़कियों की मैं बात करूँ तो ये 1.6 गेज की इन्होंने ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। इस टाइम पे तकरीबन असर का टाइम है तो बड़ा वेल्वेट किस्म का एम्बियंस भी इसका अच्छा है। 3 ब्लेड के फ़ैन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। साइड पे भी हमें वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल मिल जाती है और कंसील्ड मुझे टोटली इसकी फिटिंग नज़र आ रही है। ये इसकी साइड गली जहाँ पर लॉन्ड्री एरिया, फैंसी लाइट्स, किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस और यहाँ पर किचन की ह्यूज विंडो मुझे नज़र आ रही है। और बैक साइड के ऊपर आई थिंक ये बेडरूम होगा। और इस साइड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास इसकी बैक साइड आ जाती है, जहाँ पर इन्होंने एक और सेकंड लॉन्ड्री एरिया दिया हुआ है, कंसील्ड फिटिंग दी हुई है, वो वॉशरूम की जगह होगी। और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के ऊपर अगर डोर्स की हाइट की बात करूँ तो 8.5 या 9 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं, जिनके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि ब्लेंडिंग स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसके हैंडल्स दिए हुए और सॉलिड इन्होंने यहाँ पर वुडन डोर्स दिए हुए हैं। और अगर एंट्रेंस स्टेप की बात करूँ तो 2 स्टेप के साथ ग्रेनाइट की इधर मेन एंट्रेंस मिल जाती है। तो ये घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी अच्छी और थोड़ी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है और काफ़ी खुली और वाइड स्पेशियस इसमें फील है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर इसका ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, यानी कि जाते हुए आपने कंघी ब्रश वगैरह करना हो तो बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है। और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी सेपरेट डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है, जो कि इस डोर को बंद करने से सेपरेट हो जाती है। स्टेयर के ऊपर इन्होंने लाइट्स यूज़ की हुई है, स्टेप लाइट्स, और ग्रिप्स के ऊपर भी इन्होंने वुड दी हुई है। और ऊपर वाले पोर्शन के लिए भी सेपरेट यहाँ पर एक ड्रेसिंग मिरर दिया हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पर एसेसरीज रखने की जगह दी हुई है। स्टेयर केस के नीचे भी इन्होंने जगह को इस्तेमाल कर लिया, यानी कि नो नेगेटिव स्पेस। और यहाँ पर भी अंदर सीलिंग में वही हमें लाइट्स मिल रही हैं जो बाहर हमें रिसेस लाइट के तौर पर रेजर लाइट और LED लाइट्स का कम्बिनेशन था। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और एंट्रेंस के इस साइड के ऊपर हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है, जिसमें मुझे वॉल टू वॉल टोटली टाइल नज़र आ रही है। और वॉल हंग इन्होंने सिंक इसका दिया हुआ है और सामने इसका WC मिल जाता है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड वुड के डोर यूज़ किए हुए। अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। और ये स्विचेस को मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो मैट्रिक्स कंपनी के इन्होंने स्विचेस दे दिए। यहाँ पर हमारे पास इसकी डी मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि एंटर होते साथ ही काफ़ी खुला मुझे TV लॉन्ज मिल रहा है, जो कि जिस तरह लग रहा है जैसे कनाल के घर का TV लॉन्ज है। विच मीन्स बताने का मकसद ये कि यहाँ पर ज़्यादा बंदों की सिटिंग बन जाती है। अगर हम U शेप के अंदर सोफ़ाज लगा दें फिर भी उसके बाद हमारे पास 25 से 20 बंदों की यहाँ पर सिटिंग मिल जाती है। और अगर मीडिया वॉल की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत L शेप के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसकी कैबिनेट दे के मीडिया वॉल दी हुई है, वहाँ पर हैंगिंग लाइट दे दी है और इस साइड पर इन्होंने प्लांटर रख दिया। और सेम वुड का स्टाइल जो बाहर मिल रहा था वही हमें अंदर मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की सेपरेट जगह मिल जाती है, जिसको हम यहाँ पर स्लाइडिंग डोर या कर्टन्स वगैरह लगा के सेपरेट कर सकते हैं। और सीलिंग का डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, जो कि स्टेप्स के अंदर इन्होंने सेम रेजर लाइट के साथ दिया हुआ है, जो कि एज अ स्पॉटलाइट यूज़ हो रही है। वो हमारे पास इसका सेपरेट डोर है और सामने ह्यूज विंडो पैनल। और रियल टाइम एग्जांपल के अंदर अभी भी रोशनी काफ़ी अच्छी आ रही है। और फ्लोर के ऊपर इन्होंने वुडन की फ्लोरिंग इस्तेमाल की है और इसके ऊपर यहाँ पर नीच डिज़ाइन दे दिया है, जहाँ पर COB लाइट्स एज अ ड्रॉप लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। घर के अंदर अभी तक
वुड का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है और सीलिंग की हाइट भी तकरीबन 11.5 या 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। लाउंज के अंदर शैंडलियर के साथ 2-3 ब्लेड्स के मुझे फ़ैन नज़र आ रहे हैं और आप नोटिस कीजिए कि घर के अंदर रेजर लाइट का काम काफ़ी ज़्यादा और डेंसली इन्होंने किया हुआ है। सामने मेरे पास यहाँ पर किचन आ जाता है जहाँ पर इन्होंने लाइव डाइन की जगह दी हुई है, CNC कटिंग के अंदर बैकलाइट लाइटें दी हुई हैं और किचन भी ओपन अमेरिकन किचन है और ऊपर तक इसकी कैबिनेट्स दी हुई हैं, यानी कि स्टोरेज का इसके अंदर कोई इशू नहीं। और 2 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर शीट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने चाइनीज़ मार्बल जो है वो तकरीबन 1 इंच की थिकनेस का यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। एनजी का बर्नर हॉब है और एनजी का ही जेस्चर वाला है, इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है। ड्रॉअर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग वाला इन्होंने ड्रॉअर दिया हुआ है और किचन में नीचे भी कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा दी हुई है। सेमी इक्विप्ड किचन है, यानी कि 2 ओवन और यहाँ पर हमें इसका जिसे कहते हैं डिश वॉशर भी मिल जाता है। मल्टी फंक्शन कॉलर्ड इन्होंने यहाँ पर बाउल दिया हुआ है और थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि किचन के अंदर काफ़ी बड़ी साइज़ की हमें विंडो मिल रही है, यानी कि एग्जॉस्ट इसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो हमें कारपोर्च के अंदर कंसील्ड लाइट मिल रही थी या बायर एलिवेशन पे मिल रही थी, सेम वही डिज़ाइन यहाँ पर भी चल रहा है, यानी कि डिज़ाइन अभी तक कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। उसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका ग्रीस डर्टी किचन, जो कि नॉर्मली 10 मरला के घरों में नहीं होता, कनाल में होता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि हैवी ड्यूटी जो आपने किचन का काम करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और इधर काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट की स्लैब दी हुई है और इस साइड के ऊपर सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस और बड़े साइज का बाउल दिया, सिंक दिया हुआ है इन्होंने, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त, काफ़ी स्पेशियस है, खुला बेडरूम है, विंडो का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2 टोन के अंदर हमें इसकी सीलिंग मिल जाती है। सेम रिसेस लाइट के तौर पर रेजर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। बेडरूम साइड के ऊपर उन्होंने फोमिंग पैनल के साथ सेम वही वुड का लूवर डिज़ाइन के अंदर काम किया हुआ है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है और इस साइड के ऊपर इन्होंने ZRK की मैट फिनिश के अंदर ग्रीन वाली मुझे शीट नज़र आ रही है जो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। ये भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये इस तरह ग्रेनी शीट दी हुई है, स्लीक हैंडल्स दिए हुए हैं और अंदर इन्होंने प्योर वाइट कलर की MDF शीट यूज़ की हुई है। रूम के अंदर हमें इस साइड के ऊपर इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। एक वर्डिक्ट यहाँ तक आने तक मैं देख सकता हूँ कि घर के जो डिज़ाइन एलिमेंट है और या जो लेआउट प्लान है वो थोड़ा सा कनाल के घर से इम्प्रेस्ड लग रहा है। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, बैकलिक स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, 8 फुट के ऊपर टाइल दी हुई है, कंसील्ड फिटिंग है और इम्पोर्टेड फिटिंग इन्होंने दी हुई है। वॉल एंड कमोड दिया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर और यहाँ से खड़े होकर आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि घर में खुली 10 मरला की बजाय यानी कि 15 या 16 मरला वाली फील ज़्यादा है। यह आ गया इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, इस बेडरूम का साइज़ भी ऑलमोस्ट उतना ही है, आइडेंटिकल है। बेडरूम साइड इन्होंने फीचर वॉल दी हुई है, सेम उसी तरह से हैंगिंग लाइट दी हुई है। सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है, लेज़र लाइट के साथ इन्होंने रोप पट्टी का काम किया हुआ है और दरवाज़ों की चुकाट की हाइट ज़्यादा है और इस साइड के ऊपर इन्होंने स्लीक सी विंडो दे दी है। और अगेन हमें कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है जो कि दरवाजे के पीछे, और ये इस साइड के ऊपर इसकी मीडिया वॉल या एज अ ड्रेसिंग टेबल के तौर पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट्स यहाँ पर नीचे लगा कर दे दी है। फिर आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम ब्लैक कलर के अंदर है, टोटली वॉल टू वॉल टाइल है, लाइट्स का कम्बिनेशन महंगे वाला किया हुआ है और बैकलाइट मिरर के साथ इन्होंने काउंटर टॉप का रिसेस्ड बोल यूज़ किया हुआ है और ब्लैक कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट दिया हुआ है। वॉल एंड कमोड है और एक्सेसरीज टोटली कंसील्ड है और इस साइड के ऊपर नीच दे के इन्होंने बड़ा अच्छा ये पक्का सा डिज़ाइन दे दिया, यानी कि आप अपनी टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत फुली डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी पहुँच सके। ग्रेनाइट के स्टेज स्टेप्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। एक और अच्छी चीज़ ये कि विंडो काफ़ी बड़ी दे दी है जिसकी वजह से घर अंदर से काफ़ी वेल लिट है, हालांकि अभी शाम का टाइम हो गया है। और ये इस घर का सबसे बड़ा कैच जो कि मैं भी अभी आके देख रहा हूँ, ज़बरदस्त मेज़नाइन फ्लोर है, स्काई ग्लास है, फीचर ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टेयर मिल जाती है। सेकेंड हमें बहुत बड़े साइज़ का TV लॉन्ज मिल जाता है और एक और अच्छी चीज़ ये कि अंदर ही हमें इसका सेकंड फुल किचन जो है मुझे नज़र आ रहा है और ये भी यहाँ पर सेमी इक्विप्ड हमें मिल जाता है। मल्टी फंक्शन बाउल है, NG का बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट है और हमारे पास इसका फोर्थ यहाँ पर किचन का यानी कि डर्टी किचन मिल जाता है जो कि बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ओवरऑल अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूं तो 10 मरला के लिहाज से घर में फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और स्पेशियस फील भी काफ़ी ज़्यादा है।
अंदर स्टोन कट वर्क मुझे डिज़ाइन नज़र आ रहा है और ये वाला फीचर जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट है, नॉर्मली घरों से हट के है, यानी कि ये डिज़ाइन एलिमेंट हमें बहुत ज़्यादा कम घरों में मिलते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर रेजर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, ह्यूज विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं और वहाँ से अभी हम लोग ऊपर आए थे। चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त, यहाँ पर सीलिंग हाइट मेरे ख्याल से 12 फुट के ऊपर इन्होंने ज़्यादा दी हुई है, क्योंकि स्पेशियस फील भी काफ़ी ज़्यादा है। बेडरूम साइड के ऊपर इन्होंने फीचर वॉल दी हुई है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सामने ह्यूज विंडो मिल जाती है और रियल टाइम एग्जांपल की मैंने आपको बताया कि साउथ फेसिंग है, वहाँ से रोशनी जो है वो अंदर ड्रॉप हो रही है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगेन हमें यहाँ पर मीडिया वॉल मिल रही है और अंदर से इंटरकनेक्टिविटी घर की बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ये उसका अटैच वॉशरूम, ग्लास इनक्लोज शावर है। ये पहला रूम है जिसके वॉशरूम के अंदर हमें कैबिनेट्स मिल रही हैं और टोटली लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी है और एक्सेसरीज भी इन्होंने अच्छी यूज़ की हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं। लेआउट प्लान ज़रा नॉर्मली जो घर हैं उनसे हट के है। ये आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम, 1 स्टेप डाउन करके है और ह्यूज विंडो पैनल है। अगेन फीचर वॉल इसमें भी हमें मिल रही है और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट फैन दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कैबिनेट्स हमें रूम के अंदर ही मिल रही हैं और ये इसका अटैच वॉशरूम, लकड़ी का काम और उसकी पॉलिश काफ़ी अच्छी की हुई है और यहाँ पर मुझे टोटली अच्छी क्वालिटी की टाइल नज़र आ रही है और नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है और ग्लास इनक्लोज्ड इन्होंने शावर दिया हुआ और उसके साथ यहाँ पर बैकलाइट मिरर है जो कि मैट फिनिश के अंदर और सिंगल कट की वैनिटी मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है। और ये मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि पोटा की इन्होंने यहाँ पर फिटिंग्स और कुछ इम्पोर्टेड WK की या GM की इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त, सीलिंग हाइट काफ़ी डोमिनेंट है, ज़्यादा है। डबल हाई सीलिंग तो टीवी लाउंज में भी मिल रही थी। रूम की सीलिंग भी काफ़ी बड़ी है, कंसील्ड वार्डरोब मिल रही है, फ्लोटिंग के अंदर मिल जाती है और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडरूम साइड के ऊपर रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट्स यूज़ की हुई है और 2 टोन कम्बिनेशन के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पर विंडो पैनल भी काफ़ी ह्यूज हमें मिल जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये कि फिनिशिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साइड के ऊपर इन्होंने टोटली मार्बल वगैरह लगाकर इसको भी अच्छा फिनिश किया हुआ है और बेडरूम साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक यूनिट बड़े नाइसली नीटली प्लेस्ड है और वो सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल या ड्रेसिंग के तौर पर हम लोग इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। हर रूम के अंदर हमें इस साइड के ऊपर एक मीडिया वॉल ज़रूर मिल रही है। वही बात कि कनाल के डिज़ाइन एलिमेंट है जो 10 मरला में कॉपी हुए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, सामने लूवर डिज़ाइन की डायगोनल के अंदर टाइल है, वॉल टू वॉल जो हमें मिल रही है और सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, पोर्टा और इम्पोर्टेड फिटिंग और फिक्सचर हमें मिल जाते हैं और नॉन स्लिपरी टाइल मुझे इसकी फ्लोरिंग के ऊपर नज़र आ रही है। अब चलते हैं, बल्कि ऊपर जाने से पहले यहाँ से मैं आपको ओवरऑल इसका 360 व्यू दूँ। ये इसकी लश ग्रीन फील के साथ सामने वो टेरेस का एरिया मुझे मिल जाता है। काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट है। जिस तरह नीचे हमें स्टेयर केस के ऊपर बैकलाइट लाइटें मिल रही थी, वही सेम तरह की लाइट्स हमें यहाँ पर मिल रही है। ग्रिप्स के ऊपर इन्होंने वुड का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने रॉट आयरन दिया हुआ है और ये एलिमेंट नेचुरल लाइट का बहुत अच्छा है, यानी कि सर्दियों में तो आप घर में ही बैठ के अपना विटामिन D पूरा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वअसीला। व्यूअर्स, इस जगह के ऊपर मुझे 2 जगह में स्प्लिट डिज़ाइन नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ तक ये पूरा स्प्लिट डिज़ाइन का हाउस बना हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स वहाँ पर भी यूज़ की हुई है, इधर भी यूज़ की हुई है। तीसरा हमें कह लें टीवी लॉन्च हमें यहाँ पर मिल जाता है और ये हमारे पास आ गया इसका 6th बेडरूम। इसको एज अ स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेडरूम साइड की वॉल है, COB लाइट्स इन्होंने ड्रॉप लाइट के तौर पे यूज़ की हुई है, वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ दी हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वार्डरोब कंसील्ड है, ZRK की शीट इन्होंने अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है और इस साइड के ऊपर आप अपना मीडिया वॉल या ड्रेसिंग मिरर लगा सकते हैं। और ये उसका अटैच वॉशरूम, हेक्सागॉन स्टाइल के अंदर मिरर है, बैकलाइट है, मैट फिनिश के अंदर है, सिंगल कट की वैनिटी है, पोर्टा और बाकी सेम चीज़ें। वॉल टू वॉल टाइल बहुत अच्छी है, बड़े साइज़ की टाइल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने सेमी ग्लॉस की टाइल दी हुई है। ओवरऑल अगर डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो इस तरह के घर बहुत कम आते हैं मार्केट के अंदर जिसके स्प्लिट डिज़ाइन होता है और 10 मरला की लिहाज से इसकी अकोमोडेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 4400 स्क्वायर फीट बनता है, जो कि नियर टू थोड़ा सा कनाल से कम है। अगेन स्टेयर स्टेप्स जो कि स्प्लिट डिज़ाइन के हैं
यहाँ पर ये जगह भी एज अ गेमिंग जोन बच्चों के लिए यूज़ हो सकती है या सिटिंग एरिया आप बना सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू देता हूँ कि इंटरकनेक्टिविटी घर की कितनी ज़बरदस्त किस्म की है, आप ये नोटिस कीजिए। और यहाँ पर मेरे पास इसकी स्काई ग्लास मिल जाता है जहाँ से सी थ्रू है, हाइट लोकेशन है, तो मुझे यहाँ से वहाँ तक का सारा क्लियरली व्यू नज़र आ रहा है। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने एक डोर दे दिया है, इस साइड पे भी डोर दे दिया है। इधर से जाकर बाहर देखते हैं कि इसका डिफरेंस है क्या। ये इसकी फ्रंट साइड है, यहाँ पर मुझे ऑर्गेनिक मार्बल नज़र आ रहा है। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन वाली जगह आ जाती है और ये आई थिंक इसका सर्वेंट रूम है या स्टोर रूम है। और यहाँ पर थोड़ा सा हाई डेक एरिया देके ये भी इन्होंने सिटिंग एरिया दे दिया। ये वो स्काई ग्लास जो हम उस साइड से देख रहे थे, और मैं आपको दूसरी साइड पे जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पर इसके डिज़ाइन एलिमेंट में चेंज या कोई एडिशनल फीचर अगर है तो। ये इसकी हम दूसरी साइड पे आ गए। वाटर टैंक कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। अच्छा, एडिशनल फीचर ये हो गया कि ट्राजो फ्लोरिंग के साथ ये भी एक सिटिंग एरिया इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। यानी ये घर की छत के ऊपर बैठ के आप शाम को अपनी टी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और रियल टाइम एग्जांपल ये कि वो सामने सूरज हमारे गुरूब हो रहा है। तो ओवरऑल अगर फीचर्स की बात करूँ तो 10 मरला के लिहाज से टिपिकल डिज़ाइन से हट के टोटली इसके डिज़ाइन एलिमेंट है और थोड़े से घर के फीचर्स जो हैं वो घर में ज़्यादा हैं। व्यूअर्स इस प्रीमियम ग्रेड फिनिशिंग वाले घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख रुपीस विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्प्लिट डिज़ाइन का घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।